अजहर उमी साहब, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं पंजाब का और पंजाब की सियासत का? जी, बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा है फरवा, क्योंकि हालात जितनी तेजी से बदले हैं 11-12 मई के बाद। देखिए, एक महीना पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि पीटीआई जो है वो मैदान नहीं मारेगी। तमाम तर शवाहिद जो थे, या कम से कम एक पब्लिक ओपिनियन जो बना हुआ था, उसमें यही लग रहा था कि पीटीआई आगे है दीगर पार्टी से। लेकिन जो हालात बने मई 9 के वाकयात के बाद, अब यूं लगता है कि पीटीआई चूंकि मैदान से उस तरह से आगे फ्रंट रनर नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान साहब या तो डिस्क्वालिफाइड होंगे या जेल में होंगे या उनको इजाजत नहीं मिलेगी। कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन हवा का रुख यकसर बदल चुका है। और आपको पता है पंजाब में तो चलता ही हवाओं का रुख है, और उसको देखकर नून लीग की जो पहले पोजीशन खराब हुई है पिछले 12-13 महीनों में, महंगाई की वजह से, माशी मिसमैनेजमेंट की वजह से, और दीगर जो उन्होंने अपने बयानिया से कॉम्प्रोमाइज किया कि कहां वोट को इज्जत दो, और एंटी स्टैब्लिशमेंट नारों से वो दूसरी तरफ आ गए हैं, तो वन पेज पर आ गए हैं, तो यकीनन उससे उसका नुकसान हुआ। लेकिन जब मैदान इस तरह खाली होता है, मैं आपको बताऊं 1997 में इंतखाबात हुए थे, और मुझे याद है कि उस वक्त पंजाब में कम से कम ये हुआ था कि बहुत से कारकुन पीपीपी के आए नहीं थे वोट करने, या नाराज थे किसी वजह से, या क्या हुआ था। ये भी एक थ्योरी पेश की गई थी। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने तो कहा था कि उसमें धांधली भी हुई है, लेकिन ये कि वोटर्स कभी कभी नहीं आते, और अगर इमरान खान साहब मैदान में नहीं होंगे तो जितने भी वो मकबूल हों, अगर उनके वोटर नहीं आएंगे तो फिर एक मैदान एम्प्टी होगा। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी देख रही है और पीएमएलएन भी देख रही है कि ये मैदान जो है ये खाली हो रहा है उनके लिए। इसलिए अभी जो उभरने वाला मंजरनामा है उसमें ये बड़ा क्लियर एक जो चीज है कि मौजूदा कोलिशन के जो मेंबरान हैं यही आगे जो है पंजाब में सरे फहरिस्त होंगे विनर्स रेस में, और फॉलोड बाय ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पीएमएलक्यू जैसे छोटे ग्रुप्स हैं, और उम्मीदवारों की अच्छी खासी तादाद होगी, ताकि एक कोलिशन जो है वो पंजाब में और फिर मरकज में भी वो बन सके। ठीक है, मैं छोटा सा और सवाल कर लेती हूँ, फिर मुझे चांडियो साहब की तरफ मूव करना है। आईपीपी, काफ लीग और पीपल्स पार्टी, आपको लग रहा है कि पंजाब में ये ट्रायंगल बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। अगर आपको याद हो तो 2008 के इंतखाबात के बाद पीएमएलक्यू पीपीपी की इत्तेहादी रह चुकी है। मरकज में चौधरी परवेज इलाही एक जमाने में डिप्टी वजीर आजम थे, तकरीबन उसी ओहदे पे फाइज थे, तो बिल्कुल ये मुमकिन है। और जरदारी साहब तो देखे ना, उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि वो उनको कोलिशंस बनानी आती हैं, अलायंसेस बनाने आते हैं। काश के हमारे खान साहब भी सीख जाए कि कैसे सियासतदानों के साथ चलना होता है, क्योंकि आपको सियासी कुव्वतों को साथ लेके आगे बढ़ना होता है, नहीं तो आप आइसोलेट हो जाते हैं, जैसे भी खान साहब हुए हैं। तो ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन देखिए उसमें नून लीग की पोजीशन फिर भी काफी आगे होगी। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि पंजाब में नून लीग का पुराना वोट बैंक भी है। अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं वो मुतहरिक भी हो जाएगा, वो कैंपेनिंग करते हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। जी ठीक है, मतलब जाहिर है कि जो वॉइड है उसको किसी ने फिल तो करना है। चांडियो साहब, सिंध की सियासत के जाहिर है कि डायनामिक्स डिफरेंट हैं, पंजाब की सियासत के डायनामिक्स डिफरेंट हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको विफाक चाहिए तो उसके लिए आपको किसी ना किसी से हाथ मिलाना है। अगर इफ इट्स नॉट नून लीग, तो क्या आप लोगों के पास सर ऑप्शंस मौजूद हैं, बाकी जमातें जो पंजाब में इस वक्त एक्टिव हैं, या जिसे हम किंग्स पार्टी कहते हैं? मैं एक अर्ज करूं आपको, पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक खालिद सियासी जमायत है, वो कभी भी किसी जमायत से बातचीत की मुखालिफ नहीं रही। उन्होंने मेरे जरदारी साहब है हमारे, और मेरे कायदे बिलावल साहब, उन्होंने हर बार कहा कि हमारे दरवाजे खुले हुए मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए, हम मुंह नहीं मोड़ते। मसाइल का हल तो बातचीत से होगा, हम उनके खिलाफ नहीं है। जहां तक पंजाब की सूरत हाल है, मेरे आप अगर चंद सालों से प्रोग्राम देखेंगे तो मैं पुरुमीद होता हूं। मैंने देखा है पंजाब में इन हालात मुश्किल में भी बिलावल साहब जब पब्लिक में गए तो पब्लिक दीवानावार बिलावल साहब की तरफ लौट भागते हुए आए। जज्बाती मंजर
क्योंकि वो भुट्टो साहब के नवासे हैं, वो बेनजीर साहबा के बेटे हैं, वो आसिफ साहब के जैसे दानिश्वर सियासतदान के बेटे हैं। तो ये हम उससे तो पुरुमीद इसलिए भी है। दूसरी बात मैं आपको एक अर्ज करूं, इंतखाबात के बाद फैसले होते हैं, लेकिन हम जब कहते हैं कि हम आपसे बातचीत करेंगे, पाकिस्तान को बहरान से निकालना है, तो किसी से भी बात, अभी आपके यहां मेरे भाई बैठे हैं, उन्होंने मिसाल दी चौधरी साहब के शुजात वालों के साथ पीपल्स पार्टी की बातचीत का, तो ये बहुत बड़ी मिसाल है, छोटी मिसाल नहीं है। फिर एमआरडी की मूवमेंट देखिए, बहुत बड़ी मिसाल है। वो लोग जिन्होंने भुट्टो साहब के फांसी के मुतालबात किए, बीबी साहबा ने और बेगम साहबा ने मुल्क को आमले से निकालने के लिए उनसे बातचीत की है। तो सियासत में बातचीत करके आप मसाइल हल कर सकते हैं। मैं एक बात जो कह रहा था अभी आपको, कि मैं सालों से कह रहा हूं कि पंजाब में वो लोग जिन्होंने भुट्टो साहब के लिए खुद को जलाया, जिनकी खवातीन शाही किलों में गई, जिनकी बेटियों ने जेल देखे, जिन नौजवानों ने कोड़े खाए, उनकी नस्लें जिंदा हैं। हाँ, हमारी मकामी कयादतों से वक्त वक्त नाराज होकर वो जरूर रूठ के बैठे हैं, लेकिन जब भी मौका मिला है उनको अपनी पार्टी और कयादत से प्यार के इजहार का, वो टूट कर चाहते हैं। वो नस्लें जो भुट्टो साहब और बीबी के जमाने की पीपल्स पार्टी कारकुनों, बेटियों, माओ, बहनों की नस्लें हैं, वो अब भी जिंदा है। अभी पिंडी में जियाले बैठे हैं, अभी आजाद कश्मीर में जियाले बैठे हैं, अभी लाहौर में खुद को जलाने वाले और शाही किलों को सजाने वाले बैठे हैं। अभी वो बेटियां, उनकी बेटियां जिंदा हैं जिन्होंने खातून होकर शाही किलों की अकूबतें बर्दाश्त की हैं। तो मैं पुरुमीद हूं, हालात जब ऐसे होंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो नस्ल जिन्होंने पीपल्स पार्टी बनाई, जिन्होंने पीपल्स पार्टी को उरूज अता किया, वो नस्ल अपना किरदार अदा करेगी और इंशाअल्लाह ताज बेहतर होंगे।